नमस्कार, स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे मेडल से मेड तक के एक सफर की। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज बात करेंगे 16 साल की बॉक्सर रेशु मित्तल की, जिसने जिंदगी में बहुत सारे ख्वाब और सपने पाले थे, लेकिन गरीबी और बेबसी के आगे उसके ये सारे सपने चकनाचूर हो गए। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। ऊंचे आसमान में उड़ने के सपने जमीन की मिट्टी साफ करने में खो गए। उसके हाथ में अब मेडल की जगह जूठे बर्तन और झाड़ू है। वो मेडल लाना चाहती थी, लेकिन अब चौका बर्तन कर रही है। वो मैरी कॉम बनना चाहती थी, लेकिन बन गई काम वाली बाई। वो पंच मारती थी, लेकिन अब पूंछा मारती है। जिस लड़की को देखकर आप इसे कोई काम वाली बाई समझ रहे हैं, वो दरअसल खेल की दुनिया का एक होनहार सितारा है, जो कभी खेल की दुनिया में अपने नाम का जलवा बिखेर चुका है। ये है 16 साल की रेशु मित्तल। 16 साल की रेशु मित्तल की कहानी कुछ ऐसी ही है। पैसे की तंगी और पिता के स्वर्गवास के बाद मानसिक रूप से बीमार मां भी रेशु और उसके भाई का साथ छोड़कर चली गई, और आर्थिक तंगी ने रेशु के हौसले में सेंध लगाना शुरू कर दिया। कांस्य पदक प्राप्त किया। सेकंड साल में मैंने कांस्य पदक मैंने भिवानी में प्राप्त किया। स्टेट लेवल पे मैंने कांस्य पदक भिवानी में प्राप्त किया। उसके बाद दूसरा साल भी मेरे लिए ऐसा ही गया। मैंने फरीदाबाद में कांस्य पदक प्राप्त किया। लेकिन तीसरा साल मेरे लिए खुशी का रहा कि मैंने स्टेट लेवल में गोल्ड हासिल किया और अपने हरियाणा का नाम रोशन किया। और मैंने नेशनल लेवल खेला है ग्वालियर मैंने नेशनल लेवल खेला है। किराए के मकान में रहने वाली रेशु उसी घर में नौकरानी का काम करती है। रेशु की बॉक्सिंग के प्रति लगन को उसके कोच भी बाखूबी बता रहे हैं। 3-4 साल से आ रही है। अच्छी लड़की है, जो घर से गरीब है, इतनी गरीब है कि कई बार घर में इनकी सब्जी तक नहीं बनती। रोटी भी जो है कई बार सुबह नाश्ता ये बगैर नाश्ता के स्कूल जाती है। 16 साल की रेशु मित्तल का सपना तो देश का नाम विदेशों में ऊंचा करना था, लेकिन दिल में पाले हुए सपने पेट की आग बुझाने में खत्म हो गए। हरियाणा न्यूज ने जब रेशु मित्तल की आवाज को बुलंद किया, तो सरकार ने भी आनन फानन में रेशु की हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो किसी को भी इस प्रकार से होने नहीं देंगे। अभी ध्यान में आया वो मामला, तो हम खिलाड़ी सारे हम चिंता कर रहे हैं। हम खिलाड़ी तो सिर्फ खेलें, उनकी बाकी सारी चिंताएं हम दूर करेंगे। मैंने अधिकारियों को कहा है कि वो बातचीत करें, और जो भी सरकार से सहायता दी जा सकेगी हम वो सहायता देंगे। हरियाणा के छोरे छोरियां पहले ही देश का नाम रोशन कर चुके हैं। हरियाणा जहां सबसे ज्यादा खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, ऐसे में एक खिलाड़ी को नौकरानी की तरह काम करना पड़ रहा है। ये बेहद ही शर्मनाक है। हालांकि सरकार के आश्वासन के बाद अब रेशु के लिए कुछ उम्मीदें बंधती नजर आ रही हैं, लेकिन देखना यह है कि रेशु के फिर से गोल्ड मेडल जीतने का इंतजार कब पूरा हो पाता है। कैथल से राजीव परूथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कोच विक्रम सिंह ढोल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। विक्रम जी, चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन जिस तरह से आपने ये पूरी की पूरी कहानी देखी, एक लड़की की जिजीविषा की, आपने सुना कि कैसे उनके कोच अपने एक बयान में ये कह रहे थे कि लड़की बहुत जुनूनी है, अच्छी लड़की है, मेहनत करती है, और कई बार खाली पेट वो मैदान में आती है, खाली पेट वो आती है अपने सपनों को साकार करने के लिए।
लेकिन उसके सपने उस आग में कहीं झुलस गए हैं। राजीवपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, यकीनन कहानी बहुत ही ज्यादा, अगर हम रेशु की देखें तो दिल को छू लेने वाली है। जिस तरह से वो मेहनत करने से पीछे हट नहीं रही है, लेकिन हालात ने कुछ इस तरीके से उसको बना दिया। हालांकि अब सरकार से उम्मीदें बंधी जरूर है, लेकिन क्या ये उम्मीद कहीं आगे चलकर बेमानी तो नहीं होगी? देखिए, जिस तरह से सरकार ने हालांकि घोषणा तो की है, लेकिन ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो मंजिल को पाने के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा है। सरकार बार बार दावे तो कर देती है, घोषणाएं भी की जाती हैं, अमली जामा पहनाने में काफी वक्त लग जाता है। इसमें जो खिलाड़ी होता है उसका कैरियर चौपट हो जाता है। हालांकि इस मामले में भी जब मीडिया में मामला सामने आया तो तब जाके सरकार की आंख खुली है। हालांकि खेल मंत्री अनिल विज जी ने घोषणा भले ही की हो, लेकिन अगर इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाता तब तो इसका फायदा है, वरना यह भी सिर्फ कागजों में ही सिर्फ रह जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव। तो उम्मीद की जानी चाहिए सरकार से कि वो अपने आश्वासनों पर खरा उतरे। और विक्रम सिंह ढोल, रेशु मित्तल के कोच, एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर। विक्रम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। विक्रम जी, रेशु की अगर हम बाबत जानना चाहें, किस तरह की खिलाड़ी है, कितनी मेहनत करती है और कितने मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ रहा है, ये क्या आप समझा पाएंगे हमें? हाँ जी, ये रेशु मित्तल है, पिछले 3 साल से मेरे पास प्रैक्टिस कर रही है जी। और काफी अच्छी प्लेयर है और जो गर्ल्स प्लेयर्स हैं उनसे काफी डिफरेंट है। वो अपनी अलग से प्रैक्टिस करती है, हमारी प्रैक्टिस करवाने के बाद भी ये अपने अलग से प्रैक्टिस करती है। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, मदर फादर ना होने के कारण, हाँ, बिल्कुल, फैमिली कंडीशन ठीक नहीं होने पाए, फाइनेंशियली वीक होने के कारण इनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही, जिससे जो परफॉर्मेंस इसकी अभी और आनी चाहिए वो डाइट वगैरह और उसके साथ आ सकती है। हाँ। और जैसे कि हमारे माननीय खेल मंत्री जी ने बोला है कि ये सिर्फ गेम करें, जो हमारे हरियाणा के खेल मंत्री जी हैं उनकी बात पर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि अनिल विज जी ऐसे व्यक्ति हैं जो बोलते हैं वो करते ही भी हैं। और हम उम्मीद करेंगे हमारे ये जो रेशु मित्तल हमारी स्टूडेंट है, इस जैसे और भी कई प्लेयर्स हैं, उनकी भी किसी तरह से हेल्प की जाए। बिल्कुल विक्रम जी, लेकिन यहाँ पर अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं, रेशु विपरीत हालातों में जरूर काम कर रही है, लेकिन उसका जो मनोबल है वो टूटा नहीं है। आपका भी वो नाम अपने बयान में ले रहे थे कि आपने बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट किया है, किस तरह से मोटिवेट करते हैं आप? देखिए, जैसे रेशु मित्तल एक कंडीशन ऐसी हो गई थी मदर के जाने के बाद, हाँ। तो उसकी मेंटली कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसके बाद फादर की डेथ के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। हाँ। चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है, लेकिन जिस तरह से बता रहे थे रेशु मित्तल के कोच विक्रम ढोल की वो अलग से भी प्रैक्टिस करती है तमाम प्रशिक्षण लेने के बावजूद, लेकिन प्रॉपर डाइट ना मिलने की वजह से वो बहुत अच्छा प्रदर्शन आगे चलकर नहीं कर पाएगी। सुधीर बेदी हमारे साथ जिला खेल अधिकारी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, सवाल ये है, रेशु मित्तल का पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा। अब इस पर खेल मंत्री अनिल विज ने भी कहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी, मदद दी जाएगी। क्या इस बाबत कोई आदेश आप तक पहुंचा है? अभी आदेश तो नहीं मिले हमें, मगर ये बात है कि बात हुई थी डायरेक्टर साहब से, कहते हम देखते हैं जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो पॉजिटिव हो सकेगा वो करेंगे। जी सुधीर जी, क्या कुछ मदद की जा सकती है इस खिलाड़ी की? तो हम इसे 2000 रुपए महीना देते हैं, हमारे विंग्स में है, जैसे विंग स्कीम है डिपार्टमेंट की, उसमें ये होता है कि 2000 रुपए हर महीने जो मेडलिस्ट होता है बच्चा उसको दिए जाते हैं। और जो नेशनल मेडलिस्ट है उसके लिए तो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख की स्कीम है। तो अभी ये नेशनल स्टेट मेडलिस्ट है और नेशनल पार्टिसिपेशन है इसकी, तो इसके 2000 रुपए महीना दिए जाते हैं। और जो भी कंपटीशन खेलने जाती है जो कि स्टेट अपना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का है, तो उसमें इसको किट भी मिलती है और आने जाने का किराया और खर्चा सारा खाने का फ्री होता है। सुधीर जी, क्या ये सारी सुविधाएं इस वक्त रेशु को हासिल है? हाँ जी, बिल्कुल मिल रही है उसको। हाँ जी। तो उसकी बेहतरी के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है आगे? जिस तरह से पूरा मामला अनिल विज के भी संज्ञान में है, उस आदेश के बाद और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है रेशु के लिए? वो जैसे वो आदेश करेंगे वैसे करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधीर बेदी, जिला खेल अधिकारी, ये कह रहे थे कि 2000 रुपए प्रति महीना जो है वो रेशु मित्तल को दिया जा रहा है। और हमारे साथ खुद इस वक्त रेशु मित्तल फोन लाइन पर। रेशु, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में।
रेशु, चलिए लगता है कि संपर्क जो है वो टूट गया, लेकिन वक्त की मारी ये बॉक्सर जिसकी ये कहानी सामने आने के बाद अब मीडिया में अब लगता है कि खेल मंत्रालय थोड़ा चौकस हुआ। और अनिल विज ने जैसा पहले भी कहा था कि वो खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे, उनका ये बयान सामने आया कि रेशु जैसे खिलाड़ियों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ पूरी मदद के लिए खड़ी है। और जिला खेल अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि अब आगे और जितनी ज्यादा आदेश के मुताबिक मदद हो सकती है, खेल जो विभाग है वो जरूर मदद करेगा रेशु मित्तल की। लेकिन विडंबना देखिए कि एक मेडल लाने वाली खिलाड़ी कैसे मेड बन गई। मानसिक रूप से विकसित रेशु की मां घर छोड़कर कहीं चली गई, उसके बाद उनके पिता की भी मौत हो गई, जिसके बाद रेशु के हौसले पूरे तरीके से टूट गए। लेकिन इस लड़की में अभी भी आशा की किरण बाकी है और वो चाहती है कि अगर सरकार उसकी मदद करे तो वो मैरी कॉम की तरह देश और दुनिया में भारत का नाम, प्रदेश का नाम, हरियाणा का नाम रोशन कर सकती है। इसी हौसले को बुझने नहीं देने के लिए हरियाणा न्यूज ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिस पर संज्ञान लिया गया स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। रेशु हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। रेशु, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। रेशु, बहुत स्वागत है आपका। रेशु, आप हमें सुन पा रही हैं? रेशु, अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए लगता है कि एक बार फिर से संपर्क नहीं हो पाया। हम दोबारा रेशु से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुबह के जो खेल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उन्होंने अब संज्ञान लिया इस पूरे मामले में, रखा है कि खिलाड़ी सिर्फ खेल की चिंता करें, बाकी चीजों की चिंता ना करें। अब ऐसे में उम्मीद तो जगी है, लेकिन क्या ये उम्मीद परवान चढ़ पाएगी, इस पर भी नजर रखना बेहद जरूरी होगा। एक हौसले की मिसाल जरूर है रेशु, जो विषम परिस्थितियों में चाहती है कि वो देश का नाम रोशन करे। चलिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं रेशु से बात करने की। रेशु, आप हमें सुन पा रही हैं? रेशु, 2 मिनट सर, इंटरव्यू चल रहा है। रेशु, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ आपकी आवाज आ रही है मैम। बहुत स्वागत है रेशु आपका। हाँ जी रेशु, जिस तरह से आपकी ये पूरी कहानी सामने आई है, विस्तार से मैं समझना चाहूंगी कितना संघर्ष आपने किया, किन लोगों ने आपको मोटिवेट किया, और आखिरी मेरा जो सवाल आपसे होगा वो ये होगा कि किस हद तक आपको उम्मीद है इस बार खेल मंत्री के आश्वासन से? खेल मंत्री मैम सबसे पहले तो आश्वासन दिया है कि वो मेरी मदद करेंगे। कृष्ण मेरी जी ने भी मेरे को आश्वासन दिया है कि वो मेरी मदद करेंगे। हाँ। मैं चाहती हूँ कि आश्वासन मत दीजिए, मेरे को मदद कीजिए। और मैम दिक्कतें तो हर खिलाड़ी को आती है, मेरे को बहुत आई है मैम। अब मैम मेरा मीडिया वालों ने जो न्यूज फैलाई है मैम, जिसके कारण मेरे को हेल्प के लिए फोन कॉल आ रहे हैं मैम, तो मीडिया वालों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैम मैं पहले जिस आर्थिक स्थिति में थी, आप लोगों ने चाहा तो मैं उभर के बाहर आ सकती हूँ। बिल्कुल रेशु, किस तरह का संघर्ष आपको करना पड़ रहा है? जिस तरह से हमें ये पता चला कि आप घर में झाड़ू पोछा और बर्तन तक का काम करती हैं, कैसे गुजारा चलता है? हमारी खेल अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको 2000 रुपए प्रति महीने दिए जाते हैं खेल के लिए। मैम हमें 2000 रुपए प्रति महीना मिलता है। सरकार से ये कहना चाहूंगी, हाँ सरकार की तरफ से सहायता है मैम, उन्होंने 2000 रुपए महीना देते हैं। हाँ। लेकिन मैम दरख्वास्त ये है कि वो साल के अंत में आते हैं। हाँ, प्रति महीने आपको नहीं मिल पाते रेशु? नहीं मैम, वो सरकार अंत में आते हैं, इतने खिलाड़ी आधा हो जाता है। हाँ बिल्कुल, जो डाइट वगैरह होती होगी, अगर पैसे नहीं होते हैं साल के अंत में जो मिलते हैं, ये काफी दुखद पहलू। और इसीलिए रेशु, आपने जो आप काम कर रही हैं इस वजह से मजबूरी में आपने ये काम किया? ये मैम घर का खर्चा सही न चलने के कारण, ये किसी भी कारण मैम मेरे को जो काम करना पड़ा है मैम, ये मेरी मजबूरी रही है। अब ये मजबूरी मैम मीडिया ने मेरी आवाज उठाई है, इसके कारण मैम मेरी ये हालत सुधर सकती है मैम। तो मैं मीडिया को कहना चाहूंगी, बार बार मीडिया को ही धन्यवाद करना चाहूंगी। बिल्कुल रेशु, लेकिन क्या आप प्रैक्टिस के लिए अब समय निकाल पाती हैं? और प्रैक्टिस के दौरान क्या आपको मुश्किलें पेश आती है? क्योंकि यकीनन डाइट आपको अच्छी नहीं मिल पा रही है, जिसकी तमाम वजहें हैं, तो आपको किस तरह की दिक्कतें अभी पेश आ रही हैं? मैम प्रैक्टिस के समय दिक्कत तो आती है, बिना डाइट के प्रैक्टिस नहीं हो पाती। लेकिन मैम मेरे में जोश है, मैं अपना हौसला फिर भी नहीं छोड़ती। प्रैक्टिस मैम मेरे को इंटरनेशनल लेवल पे है, इसके लिए मैम मैं प्रैक्टिस के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब मैम लोगों का सपोर्ट आ रहा है। बिल्कुल रेशु, आपसे बात करेंगे। और इस वक्त मशहूर बॉक्सर विजेंद्र कुमार फोन लाइन पर मौजूद है। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में।
जी थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजेंद्र जी, एक ऐसा खेल जिसको अगर हम अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखें बहुत जाना और दमदार खेल है, आप भी इस खेल के बड़े चेहरे हैं, लेकिन दुख और तकलीफ तब होती है जब क्रिकेट के खुमार में ये देश डूब जाता है और ऐसे खिलाड़ियों की कोई पहचान नहीं हो पाती जो पूरे हौसले के साथ इस खेल को खेलते हैं। हरियाणा की 16 साल की एक बॉक्सर है रेशु मित्तल, स्टेट लेवल पे है, अभी खेल रही है, गोल्ड मेडल उसने जीता है, लेकिन मजबूर इस कदर है कि उसके आर्थिक हालात बहुत खराब है, घर में झाड़ू पोछा और बर्तन करके वो काम चलाती है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए क्या मोटिवेशन, क्या प्रेरणा आप देना चाहेंगे? जी मैम, मैं पहले तो बताना चाहूंगा कि मीडिया की जिसकी वजह से ऐसी स्टोरी बाहर आई कि जिससे पता लगा कि हमारे को कि लड़कियां जो इतनी डेडिकेटेड है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन वो घर में जाके काम करके और फिर भी स्पोर्ट्स को टाइम दे रही है। सो थैंक्स टू यू हरियाणा न्यूज जागरण के माध्यम से मेरे को, ट्विटर के माध्यम से मेरे को इस न्यूज का पता चला, तो बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ऐसे खिलाड़ी बहुत सारे और मिलेंगे। मैं नहीं मानता कि हरियाणा में ही होंगे, पूरे इंडिया में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी मीडिया है, आई थिंक उसको बहुत पहले पहल करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को दिखाएं, उनके बारे में बताएं, उनकी स्टोरी बड़ी इंस्पायरिंग होती है। बिकॉज मैं भी ऐसे हालात से गुजर के मैंने पहचान बनाई है अपनी। तो मैं चाहूंगा कि जो एथलीट जैसे रीतू के साथ जो हुआ, वो इसको सपोर्ट मिलेगी, हरियाणा गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर रही है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसका कैरियर भी बहुत अच्छा जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कभी दोबारा किसी एथलीट के साथ ना हो, तो और भी बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल विजेंद्र, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अभी ऐसे हालात से गुजर कर आए हैं, रेशु की भी बात करें, वो भी कमोबेश ऐसे हालात से गुजर रही है। डाइट का काफी महत्व होता है आप लोगों के खेल में, उसको प्रॉपर डाइट तक नहीं मिल पा रही है। डाइट का कितना अहम रोल होता है और कितनी चुनौतियां इस खेल में, खासतौर पर पुरुषों के लिए तो है ये, महिलाओं के लिए और कितनी चुनौतियां हैं जिससे पार पाने की जरूरत होती है? जी मैम, डाइट तो एक कहते हैं पहला हिस्सा हमारा एक स्पोर्ट शुरू करने का। उसके बाद बहुत सारी और चीज टेक्निकल है, उसके बाद इक्विपमेंट है, उसके बाद मेडिकल है। बिकॉज बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें चोट बहुत लगती है, बहुत इंजरीज होती है, और उसका मेडिकल आपको पता है कितना महंगा होता है। तो कहते हैं डाइट तो एक मैं छोटी सी कमी बता, डाइट का तो हम जैसे मर्जी गुजारा कर लेते, लेकिन उसके बाद जो इक्विपमेंट इतने महंगे आते हैं, उसके बाद जो मेडिकल फैसिलिटी इतनी महंगी है, आई थिंक वो एक मेन प्रॉब्लम है। और इसके लिए आई थिंक सरकार कुछ करे तो वो बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। हाँ बिल्कुल विजेंद्र, लेकिन आज के क्रिकेट वाले दौर में क्या आपको भी ये महसूस होता है कि बाकी के जो खेल हैं या जो खिलाड़ी हैं वो नेग्लेक्टेड होते हैं? क्योंकि अगर हम क्रिकेट के खुमार की बात करें, उसके आगे पूरा का पूरा देश डूब जाता है, लेकिन इस तरह की जो खबरें हैं वो दब जाती हैं, ऐसे खिलाड़ियों की प्रतिभा दब जाती है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि जो अन्य खेल हैं वो नेग्लेक्टेड महसूस होते हैं? जी ऑफ कोर्स मैम, और मैं मानता हूँ कि हमारे देश में अगर खेल है तो क्रिकेट ही है। दूसरे तो हम तो लोग टाइम पास करते हैं अपना, कोई भी है एक्स वाई जेड, लेकिन हमारे देश में कहते खेल को सिर्फ क्रिकेट ही समझाता। अभी मैं पीछे कोई न्यूज पढ़ रहा था, उसमें किसी भी खेल को जी चलिए, लगता है कि विजेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन विजेंद्र कुमार ने जरूर सराहना किया हरियाणा न्यूज के इस मुहिम की और कहा है कि इस तरह की खबरें, इस तरह के खिलाड़ी इस देश में और भी हैं। और इस वक्त हमारे साथ कुश्ती प्लेयर गीतिका जाखड़, जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। गीतिका जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। गीतिका जी, जिस तरह की मुश्किलें खिलाड़ियों के सामने पेश आती हैं क्रिकेट से इतर, उससे आप भी वाकिफ होंगी। आप भी ऐसे प्रदेश से आती हैं जहां पर महिलाओं को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। एक और महिला खिलाड़ी बॉक्सर है रेशु मित्तल, 16 साल की है, स्टेट लेवल की गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन उसको प्रॉपर डाइट तक नहीं मिल पाती है, गरीबी और तंगी से वो जूझ रही है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार से भी और अपने स्तर पर भी? देखिए, गवर्नमेंट से जैसे खेल नर्सरियां जो हैं काफी गेम्स की शुरू की हुई हैं। थोड़ा गवर्नमेंट को ये चीजें रूट लेवल पर जब तक नहीं शुरू होगी तो बड़े लेवल पर एशियाड में आप मेडल ले आओ, आप ओलंपिक्स में मेडल ले आओ, उसका आप कितना ही प्राइज मनी बढ़ा लीजिए, फिर वो वहां तक कोई खिलाड़ी पहुंचेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि रूट लेवल पर जो खेल नर्सरियां जो चालू की थी वो वापस से अच्छी तरीके से उनकी देखभाल हो। और दूसरी चीज, कोचेस हमारे बहुत कम हैं हमारे पास हरियाणा में। तो हर एक जैसे, और मैंने देखा है कई बार जैसे
स्टेडियम्स खुले हैं गांव में, जो स्टेडियम है वहाँ पर कोचेस भी वहाँ नहीं जा रहे, वहाँ पर खेलों का कोई सामान नहीं है। अच्छा, आप कोच को अपॉइंट कर दिया आपने कि आप उस गांव में आप स्टेडियम में जाएंगे, स्टेडियम बना दिया, जब तक वहाँ पर कोई इक्विपमेंट नहीं होगा, जब तक वहाँ पर खिलाड़ी कैसे तैयारी कर पाएंगे? हाँ। और इस वजह से कोचेस भी फिर उन गांव में जो स्टेडियम्स हैं उनमें जाते नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई है ही नहीं, जब किसको तैयारी करवाने के लिए जाएंगे? तो ये चीजें सिर्फ एक स्टेडियम को खड़ा करने से ही खिलाड़ी तैयार नहीं हो जाएंगे, उसके लिए सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये चीजें मैं समझती हूँ कि शुरू होंगी तो जो है छोटे जो बच्चों को ज्यादा आगे आएंगे हर एक स्पोर्ट्स में। हाँ बिल्कुल। गीतिका जी, किस तरह की विषम परिस्थितियों का सामना एक खिलाड़ी को, एक महिला खिलाड़ी को खास तौर पर करना पड़ता है? किसी भी खेल में यकीनन आगे बढ़ने के मौके और अवसर बहुत कम मिलते हैं, लेकिन इस अवसर को कैसे गोल्डन चांस में बदला जाए, ये अगर आप प्रेरणा के तौर पर बता सके तो रीशु जैसी जो तमाम और होनहार लड़कियां हैं जो अभी जूझ रही ऐसी परिस्थितियों से, यकीनन उनका हौसला बढ़ेगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के दिन आप अगर रेसलिंग जैसे कि लड़कों का खेल माना जाता है, हाँ। अगर आप रेसलिंग से ही अगर लेंगे तो हरियाणा के अंदर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिला पहलवान हैं। हाँ। और दूसरी बात ये है कि सब जो फीमेल रेसलर्स हैं उनको फैमिली सपोर्ट करता है। हाँ। तो आज के दिन वो उस लेवल तक पहुंची है। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट के अलावा, मतलब जब तक फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तब तक भी कोई लड़की आगे नहीं आ सकती। तो पेरेंट्स अपनी सोच बदलें और अपनी लड़कियों को खेल के क्षेत्र में भी आगे लाने की कोशिश करें, क्योंकि सारी चीजें हम ये नहीं छोड़ सकते कि गवर्नमेंट ये करेगी, गवर्नमेंट वो करेगी, हमें अपने लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी। चलिए गीतिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महिला पहलवान गीतिका जाखड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी और साफ तौर पर कह रही हैं अपने स्तर पर सहयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन सरकार को भी ग्रास रूट पर ये देखना होगा कि ऐसे खिलाड़ियों की जो प्रतिभा है वो कहीं से भी आहत ना हो, वो निखर कर, वो उभर कर सामने आए। बॉक्सर विजेंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने हरियाणा न्यूज का भी खास धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद उन्हें जो सोशल साइट्स है उस पर से इस खबर की जानकारी मिली और ऐसे में वो सरकार से भी सहयोग की अपील करते हैं। रेशु हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रेशु, जिस तरह से खेल के बड़े बड़े चेहरों ने अपनी बात को साझा किया, उनका भी ये कहना है कि वो भी ऐसी परिस्थितियों से उभर कर सामने आए हैं, कितना हौसला आपको मिलता है? मैम, जो विजेंद्र सिंह जी थे जो बहुत बड़े बॉक्सर हैं, हाँ। मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए अब सरकार से अपील की, हाँ। और मांग की, और मैम इन्होंने जो भी बातें कही इससे मेरा जज्बा और ऊंचा हो गया है, मेरे को और हौसला हो गया इंटरनेशनल। अब तो मेरे को पक्का ओलंपिक का ही सपना दिखाई दे रहा है अपना। हाँ, तो इस बार सरकार से आपको पूरी उम्मीद है कि ये ओलंपिक का सपना सरकार के सहयोग और मदद से पूरा हो पाएगा? रेशु, सरकार से मैम अभी तक मैंने कहा है, जब जैसे कि आश्वासन आए हैं सरकार की तरफ से, ऐसे नहीं आए। अब सरकार ने मीडिया पे न्यूज देखी तो आश्वासन सरकार की तरफ से आए हैं, उन्होंने मेरे को बोला है कि हम मदद करेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सरकार मीडिया के जरिए उनको पता चल रहा है, तो आश्वासन के लिए उन्होंने मेरे को बोला है कि वो मेरी मदद करेंगे और आगे उभर के आएंगे। चलिए बिल्कुल रेशु, और हमारी आपसे भी यही अपेक्षा और आकांक्षा और शुभकामनाएं हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें और जो छिपी हुई आपके अंदर अभी और भी प्रतिभाएं हैं जिनको ये पूरा देश और पूरा विश्व देखना चाहता है, उसको आप अपने हौसले के बाबत जीवंत रखें, उसको बुलंद रखें और जितनी भी कोशिश हो सकती है हरियाणा न्यूज ऐसे आप जैसे तमाम खिलाड़ियों की जो आवाज है उसको प्रमुखता से उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रेशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त कांग्रेस नेता संपत सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संपत जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। खेल नीतियां बनाई जाती हैं लेकिन खिलाड़ियों के जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको तक को पूरा करने में इतनी असमर्थता हो जाती है कि खिलाड़ी कई बार अपने पेशे से इतर हटकर काम करते हैं। 16 साल की एक महिला खिलाड़ी हैं रीशु मित्तल, शायद आपको मामला संज्ञान में होगा। मेडल से लेकर मेड तक का सफर उन्होंने तय किया है। ऐसे लोगों के लिए आखिरकार किस काम की खेल नीति? देखिए, मैं खुद इस बात से हामी हूँ कि बहुत ऐसे खिलाड़ी है, एक इशू का चलो आपने उठा लिया, हाँ। पता नहीं कितने इशू है हिंदुस्तान के अंदर, अकेला हरियाणा की बात नहीं। हरियाणा की पोजीशन तो औरों से बहुत बेहतर है, बहुत ठीक है। हरियाणा की पोजीशन बहुत ठीक है, आज भी ठीक है, क्योंकि देखिए कि बड़े खिलाड़ियों को तो हर कोई स्टेट दे रही है और हरियाणा सबसे ज्यादा प्रोत्साहित कर रहा है। लेकिन मेरा भी यही सोच है कि छोटे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि जो स्टेट लेवल के चैंपियनशिप आते हैं और स्टेट लेवल नहीं है, आपको देखिए काम करते हुए जो है ना गरीब परिवारों से बच्चे जाते हैं और उनको रोजगार की जरूरत होती है। जैसे साधारण परिवार के लोग जाएंगे, वरना तो क्रिकेट हुआ जी।
चले, लगता है हमारा संपर्क टूट गया संपत सिंह से, लेकिन बीजेपी की तरफ से जगमोहन आनंद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगमोहन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। 16 साल की बॉक्सर खिलाड़ी रेशु मित्तल का मामला आपके संज्ञान में है। मेडल इसने जीता, स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए नौकरानी का काम कर रही हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से इनकी मदद का आश्वासन दिया गया है, लेकिन रेशु को अभी भी हल्का सा ये संशय है कि ये मदद जो है वो उनको मिल पाएगी और उनकी उम्मीदें बरकरार रहेंगी। क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें संशय की कोई बात नहीं है। हमारे खेल मंत्री अनिल विज जी का बयान आ गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आसन के अंदर हम उनके साथ थे जन अभिवादन रैली के अंदर। उसके बाद मीडिया के प्रश्नों को उन्होंने उत्तर दिया है कि मेरे संज्ञान में मामला आया और जो भी उचित होगा उस खिलाड़ी के लिए उनको हर संभव मदद की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जगमोहन जी। तो हर संभव मदद तक इस खिलाड़ी की जाएगी। मुख्यमंत्री और खेल मंत्री की तरफ से आश्वासन जरूर मिला है और रेशु के जो हौसले हैं वो भी बुलंद हैं, वो भी परवान हैं। ऐसे में अगर इन सब का सपोर्ट रहा, इन सब का समर्थन रहा और ये सब कुछ अगर मिल जाए तो यकीनन रेशु जैसे जो कुछ और भी खिलाड़ी है इस प्रदेश का नाम देश और दुनिया में रोशन करेंगे। चलिए, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।